ये हम लोग ऐसे लोकेशन पे हैं। ये है लोकेशन। ये है पूरा सिनेमैटिक व्यू। हो साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तकरीबन 6 से 7 सीरीज़ में पार्ट में इस पूरे सीरीज़ को अपलोड करूँगा। लंबा सीरीज़ है ये। तो चलिए, अभी तक हम लोग केवल और केवल 400 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए हैं और ये हैं सीढ़ियाँ। तो 400 सीढ़ियाँ अभी तक हम लोग केवल चढ़ पाए हैं और बहुत ही कठिन चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। आप लोगों को ये लग ही रहा होगा, जिस हिसाब से सांस मेरा फूल रहा है, कि चढ़ाई कितनी कठिन है। अभी यहाँ के लोग बता रहे थे कि रात में 4-4, 5-5 कंबल लेने के बाद भी ठंडक दूर नहीं होता है। अभी कल रात की पोजीशन लोग बता रहे थे। कि 4 कंबल, 5 कंबल एक साथ यहाँ पे आश्रम में लोगों से, आश्रम से लिया था, मांगा था, लेकिन फिर भी ठंडक जो है दूर नहीं हुआ। यानी कि बहुत ठंड यहाँ रहती है। चलिए बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अभी कम से कम 400 सीढ़ियाँ होंगी, 350 से 400 सीढ़ियाँ। ये खूबसूरत सा लोकेशन। और हम लोग वो नीचे से आ रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और अब हम लोग बाबा के धाम के गेट पर पहुंच चुके हैं। अब हम मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। अलग अलग पीने के पानी के लिए यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, पीने का पानी बना सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे दर्शनार्थी संपर्क स्थल है, जहाँ पे दर्शनार्थी जाते हैं और कोई भी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी कुछ है वो सूचना देते हैं संपर्क स्थल पे। ये है और ये मंदिर है। अभी हम लोग मंदिर में चलेंगे। ये धर्मशाला वगैरह है, जो रहना चाहे धर्मशाला में रह सकता है। वहाँ भी धर्मशाला बनाई गई है, वहाँ पर भी धर्मशाला में रह सकता है कोई व्यक्ति अगर चाहे तो। और अब मंदिर में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ चप्पल उतार दिए और चप्पल उतार करके और उसके बाद यहाँ पे ये मंदिर है।
अब यहाँ हम लोग चल रहे हैं, चूँकि यहाँ से नीचे कुंड का रास्ता है और उस कुंड की विशेषता है कि कितना भी पानी उसमें से निकाल लिया जाए वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी वो समाप्त नहीं, ख़त्म नहीं होता। तो चलते हैं और आप लोगों को उस महाकुंड का भी दर्शन कराते हैं। लोग उसमें से पानी लेकर के आते हैं और पानी लेकर के आने के बाद स्नान करते हैं और उसी में से स्नान करने के बाद तब ऊपर पूजा में जाते हैं लोग। और अब नीचे सीढ़ियों पे जा रहे हैं। नीचे बादल हैं, ऊपर हम लोग हैं। अब हम लोग आ गए उस कुंड में जहाँ पे यह जल ग्रहण करना, जल बहुत सारे लोग हैं। और अभी आपको सार दिखाता हूँ यहाँ का। यही वो कुंड है, पानी है ये। और जिस जगह कभी भी कितना भी पानी निकाल दिया जाए, कभी पानी यहाँ का समाप्त नहीं होता, ये माना जाता है। और यहाँ से लोग अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से जो है बादल बिल्कुल जो है चले पड़ा है और ये जन्नत के द्वार की तरफ ले जाता हुआ रास्ता, जाता हुआ मार्ग। पल पल बदलता मौसम। अभी आए हैं हल्का धूप और इस समय ये स्थिति। वो ऊपर जाना है अभी। ये पानी का कुछ पात्र नहीं मिला तो पानी इसमें ले लिए ऑप्शन नहीं था कोई, और बाबा को चढ़ाना है यही। हाँ, ये है कि ये डिब्बा शुद्ध है, वहाँ इससे लोग स्नान करते थे। हमने पूछा तो ये हुआ कि ठीक है, लेके जा सकते हैं इसे। हमारे पास कोई पात्र नहीं था, क्योंकि हम बहुत कुछ जानते नहीं थे तो नहीं। अब ये देखिए, हम इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर तक चलेंगे, लेकिन बादलों के बीच में ये सफ़र है। सफ़र कठिन है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का नाम है। धुंध ही धुंध। थोड़ी दूर और कहते कहते मज़ा आ रहा है ना। यही मज़ा ही लाने के लिए और यही मज़ा दिलाने के लिए तो आप लोगों को हम यहाँ तक ले आए थे। और फिर भी मज़ा ना आए तो बेकार है मेरा यहाँ आना। सांस फूल रही है, बुरी तरह से फूल रही है। लेकिन चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी वो लंबा सफ़र तय करना है और धुंध तो पूछिए ही नहीं। धुंध के बीच से ही तो हम लोग गुजर रहे हैं। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं यात्रा अपनी। वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये देखिए किस तरह से जो है बादल
बिल्कुल जो है चले पड़ा है और ये जन्नत के द्वार की तरफ ले जाता हुआ रास्ता, जाता हुआ मार्ग। पल पल बदलता मौसम। अभी आए हैं हल्का धूप और इस समय ये स्थिति। वो ऊपर जाना है अभी। ये पानी का कुछ पात्र नहीं मिला तो पानी इसमें ले लिए ऑप्शन नहीं था कोई, और बाबा को चढ़ाना है यही। हाँ ये है कि ये डिब्बा शुद्ध है, वहाँ इससे लोग स्नान करते थे। हमने पूछा तो ये हुआ कि ठीक है लेके जा सकते हैं इसे। हमारे पास कोई पात्र नहीं था क्योंकि हम बहुत कुछ जानते नहीं थे तो नहीं। अब ये देखिए हम इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर तक चलेंगे, लेकिन बादलों के बीच में ये सफ़र है। सफ़र कठिन है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का नाम है। धुंध ही धुंध। थोड़ी दूर और कहते कहते और ये है मंदिर। ये मंदिर का दृश्य है और अंदर जाने की, अंदर मतलब जा सकते हैं, लेकिन अंदर जो है फ़ोटो खींचना मना है। और यहाँ लोग ला करके अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए बांधते हैं। और ये हैं पुजारी जी। और बाकी आगे चल रहे हैं हम लोग, तो आपको आगे दिखाते हैं। ये यहाँ का यज्ञशाला है। यहाँ पे यज्ञ होता है। जब यज्ञ का कार्य होता है तो यहाँ उसको यज्ञ का कार्य संपन्न कराया जाता है। वो तुरही है, फूल है, मंजीरा है, मतलब बहुत ही एक स्थापत्य कला का जो है, हिंदू स्थापत्य कला का एक खूबसूरत सा नमूना है ये मंदिर। यहाँ सबको जरूर एक बार आना चाहिए। ये यज्ञशाला यहाँ से ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इनका ऑफिस है, इस मंदिर का, मंदिर के प्रशासन व्यवस्था का ऑफिस है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मंदिर की ऐसे है। बाकी यज्ञशाला को तो हमने दिखाया ही आपको। यज्ञशाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये खंडहर हो चुका है जगह, ये भी बना रहे हैं, इसको नए रूप से बना रहे हैं, नए सिस्टम से बना रहे हैं। यहाँ पे भी मंदिर में यहाँ पे भी एक कुंड बनाया जा रहा है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस कुंड में जो है आने वाले समय में जो है दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो अब हम लोग भी वापस चल रहे हैं। दर्शन हो गया प्रभु का और अब हम लोग भी वापस चलेंगे। और ये पुजारी जी ने लगाया। अब इसको हम लोग फेंक भी नहीं सकते, तो हम इसको जेब में डाल ले रहे हैं, क्योंकि ये अंदर प्रभुनाथ बाबा के ऊपर से चावल उठा करके इसको लगाया गया, तो इसको हम फेंक भी नहीं सकते। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अब नीचे की तरफ। अब जो है हम लोग काफ़ी नीचे तक आ गए हैं। अब यहाँ से जो दूरी है नेट, वो लगभग 200 सीढ़ियों की दूरी होगी। तो हम 200 सीढ़ियों की दूरी को धीरे धीरे करके पार कर लिया जाएगा। और सही मायने में ये बताएं कि चढ़ना जितना कठिनाई वाला होता है, उतरना उतना कठिनाई वाला नहीं होता। अभी तो एक बड़ी जंग है, जहाँ पे जो रास्ता लैंडस्लाइड वाला था, तो सड़क आधी ज़मीन में वो जो है वो खाई में जा चुकी थी, जिसमें एक गाड़ी के बराबर किसी तरीके से जगह था। मतलब उसमें किसी तरीके से व्हील टू व्हील गाड़ी आई है। अब डर इस बात का है कि किस तरीके से हम ले करके उसको क्रॉस करेंगे, फिर दोबारा हम वापस जाएंगे, कैसे जाएंगे।
देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था बनती है, लगी रही साथ में। अब हम लोग नीचे उतर के लगभग 100 सीढ़ियाँ और रह गई हैं, लेकिन हम लोग जो है अब सोचे कि ये काफ़ी कुछ अच्छे लोकेशन दिखे, तो हमने कहा कि आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा लोकेशन शूट किया जाए, जिससे आप लोग यहाँ पे खींचे हुए चले आवें। वो दूर ये है घाटी। हम आप लोगों को दिखाते हैं घाटी का लोकेशन। ये पूरे के पूरे देवदार के पेड़ हैं। और अभी हम लोगों को उस गेट तक जाना है। और ये नीचे हम लोग आ गए ऊपर से, और श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु को कृपा ले, सबय को कल्याण होश। और ये वापस रिटर्न बैक टू होम। नो होम। Firstly, we are going to Supa Devrali. Then कहीं का ही प्लान बनेगा। हम सुपा देवराली का यहाँ से प्रभु पहुँचाएं पहले नीचे तक, तो फिर उसके बाद अगले पहाड़ की यात्रा सुपा देवराली की होगी। मुझे नेपाल सच बताऊं तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे लगने की वजह सिर्फ इस बात का नहीं है, ठीक है थोड़ा सा खाना वाना समस्याएं होती हैं, भोजन की समस्या होती है, लेकिन भोजन की समस्या का समाधान हो सकता है। आप फ्रूट्स लेके अपने साथ में आइए, और भी जो चीज़ें हैं वो लेके आइए, तो हो सकता है। यहाँ हमारी राम प्यारी खड़ी है। अब राम प्यारी को उठाएंगे, और राम प्यारी को उठा करके, मतलब उठाएंगे का मतलब ये कि ड्राइव करके जाएंगे, उठाने का तो बहुत कुछ मतलब होता है। चलिए अब अगले ड्राइव पे शुरुआत करते हैं।